आज हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रे ऑप्टिक्स। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स। तो इस वेव ऑप्टिक्स को समझने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगेन। तो हाइगेन्स ने वेव थ्योरी को समझाया। तो वेव थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये वेव फ्रंट क्या होता है। ये वेव फ्रंट जो है एक इमेजिनरी सरफेस होता है। क्या होता है? इमेजिनरी सरफेस होता है। तो इस इमेजिनरी सरफेस पे अगर हर पार्टिकल का जो फेज निकाले, फेज क्या होता है? फेज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में उस पार्टिकल के पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करता है? वो डिसाइड करता है। तो अगर इन पार्टिकल्स का फेज सेम हो तो ऐसे ही सरफेस को क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट में क्या हुआ कि वेव फ्रंट is an imaginary surface drawn in the medium, drawn in space such that all particles on this surface are in same phase. तो अगर कोई सरफेस हो जिस पर हर पार्टिकल का जो फेज हो वो सेम हो तो ऐसे ही सरफेस को क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट का जो शेप होगा उस शेप के आधार पे हम लोग वेव फ्रंट का नेम रखते हैं। जैसे कि प्लेन वेव फ्रंट, फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट जो है कैसे ऑब्टेन होंगे? तो इसके लिए ये जो वेव फ्रंट है अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालना हो तो क्या करते हैं? इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर। ये जो लाइन हमने परपेंडिकुलर टू सरफेस ड्रा किया ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया नॉर्मल। ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन है दिस गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इस वेव फ्रंट के नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो लिखिए नॉर्मल drawn at each point on a wave front gives
the direction of propagation of wave. जब हमें वेव का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो उस वेव फ्रंट पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। तो नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, वेव मोशन का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो नॉर्मल ड्रॉन एट ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एट दैट पॉइंट, एट दैट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वीडियो को पॉज करिए, जल्द से लिखिए। Different types of wave front. Different types of wave front. नंबर फर्स्ट लिखिए, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, नाम लिखा हुआ है प्लेन, यानी ये जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन होगा। तो जब वेव फ्रंट प्लेन होता है तो उसको प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। ये मिलेगा कब, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स जो है वो पैरेलल है। क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या हो, पैरेलल हो। उस केस में जो वेव फ्रंट मिलता है वो क्या मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। यहां पर ड्रा करेंगे तो देखिए ये दूसरा वेव फ्रंट मिल गया, क्योंकि प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, अगर किसी पॉइंट मान लीजिए यहाँ डायरेक्शन हमको पता करना है कि यहाँ पर वेव किस जगह है, तो यहाँ पर नॉर्मल हमने ड्रा कर लिया तो क्या मिल जाएगा, अगर इस प्लेन पर हमने ये लाइन खींच दिया तो ये 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रा किया। तो दिस डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर यहाँ पर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर लिया, वो क्या करेगा, यहाँ पर वेव का डायरेक्शन दे देगा। ये हमने प्लेन पर एक लाइन ड्रॉ किया है और इस लाइन से 90 डिग्री बना करके हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे ये पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो, ये सब के सब क्या है, इन सेम फेज में है। यहाँ पर भी चाहे ये वाला पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, चाहे यहाँ हो, ये सब के सब पॉइंट कैसे हैं, सेम फेज में। क्योंकि वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो ये है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। तो ऐसा वेव फ्रंट जो कि प्लेन हो क्या कहलाता है, प्लेन वेव फ्रंट। अब डालिए, यानी प्लेन वेव फ्रंट के लिए क्या होना चाहिए, जो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल के केस में कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। मगर अगर हमारा जो सोर्स ऑफ वेव है वो पॉइंटेड है, वेव सोर्स, अगर वेव सोर्स क्या हो, पॉइंटेड हो, उस केस में हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। तो नेक्स्ट है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मिलेगा कि मान लीजिए ये हमारा पॉइंटेड सोर्स है, कैसा है, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स के केस में अगर कोई रेडियस मान करके हम स्फीयर ड्रा करें, उस केस में क्या होगा,
हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑब्टेन होगा। उसका कुछ पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने। ये हमने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये कैसे हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये सरफेस इसका मैं ड्रॉ मैं कर लेता हूँ। ये जो है हमारा पहला वाला, इन दोनों को मिला दिया तो ये दूसरा वाला हो गया। इसी प्रकार से हम ये तीसरा वाला वेव फ्रंट, ये पूरा स्फीयर है। तो यहाँ से अगर पॉइंट सोर्स से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से रे अगर पहुंचाएंगे तो देखिए जितने देर में इस पॉइंट पर ये पहुंचेगी उतने ही देर में अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इस पॉइंट पर भी एक साथ पहुंचेगी। फिर अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी वेव क्या होगी, एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि ये सब रेडियस है। रेडियस क्या होती है, इक्वल इक्वल होती है। जब डिस्टेंस इक्वल है, स्पीड सेम है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो पहुंचेगा वो सेम फेज में। तो ये भी पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ये पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। इस तरह से डायरेक्शन अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो क्या देखते हैं, इन सभी वेव फ्रंट पे ये वेव क्या करेगी, एक साथ पहुंचेगी। ये तो ऐसे है, ठीक। तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं दिख रहे हैं, ये क्या है, सेम फेज में। यहाँ पर भी जितने भी पॉइंट्स हैं सब क्या हैं, सेम फेज में। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे प्लेन हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, हर केस में क्या होगा, जो भी पार्टिकल अगर उस वेव फ्रंट पर लेंगे वो सबके सब क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो कोई पूछ सकता है कि अगर वेव फ्रंट पर एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, तो इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस विच आर सिचुएटेड ऑन ए वेव फ्रंट। तो क्या होगा, 0, क्योंकि अगर इसका 5 रेडियन इसका है, 5 रेडियन इसका है, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 5 - 5 = 0। तो फेज डिफरेंस इन P और Q में क्या होगा, 0 होगा। कब होगा, जब ये पॉइंट जो है कहाँ पे हो, वेव फ्रंट पे हो तब। इधर उधर होंगे तब तो फेज डिफरेंस 0 नहीं होगा। अब नंबर 3 लिखिए, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। नंबर 3 कि कब सिलिंड्रिकल हमें मिलेगा। नंबर 3 सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। मिटा दीजिए, सिलिंड्रिकल बनाते हैं। तो यहां हमने देखा कि जब हमारा पॉइंट सोर्स, वेव सोर्स पॉइंटेड हो, वेव सोर्स कैसा हो, पॉइंटेड हो, तो उस केस में हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट प्राप्त होता है। और अगर लीनियर सोर्स है, ये लीनियर सोर्स है, तो ये लीनियर सोर्स के केस में कैसा है, ये लीनियर सोर्स। तो फॉर लीनियर वेव सोर्स, लीनियर वेव सोर्स के केस में पॉइंटेड पॉइंट वेव सोर्स। तो यहां अगर इसको सेंटर मान करके अगर ये हम इस सिलेंडर ड्रॉ करें, ये हमने सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा बना दिया, ये तो क्या देख रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल सरफेस हमें यहाँ ऑब्टेन होगी। अगर दूसरा निकालना होगा तो यहाँ से रे चलेगी, वो इस प्रकार से सभी डायरेक्शन में जाएगी। अगर
दूसरा ड्रा करना हो तो एक दूसरे रेडियस का ये ले सकते हैं, ये हमें दूसरा सिलेंडर मिल जाएगा, ये वाला, ये दूसरा वाला। ये भी क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट, मगर कैसे शेप का है, ये सिलिंड्रिकल है। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट तब मिलता है जब हमारा लीनियर वेव सोर्स हो। तो लीनियर वेव सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। तो अगर एक नंबर का कोई क्वेश्चन आता है कि लीनियर वेव सोर्स है, उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर पॉइंटेड वेव सोर्स है तो उसके लिए वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। मगर अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पैरेलल है, उस केस में वेव फ्रंट कैसा मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये वेव फ्रंट समझ में आ गया होगा। तो वेव फ्रंट, अगर इस स्फीयर में एक काल्पनिक क्या करें, इमेजिनरी सरफेस ड्रा करें, तो ऐसा इमेजिनरी सरफेस ड्रा करें जहां पर हर एक पॉइंट पर फेज क्या हो, सेम हो। तो ऐसे ही इमेजिनरी सरफेस को क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। Then that imaginary surface is called wave front। अब वेव फ्रंट का डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद ये हाइगन्स साहब तीन प्रिंसिपल दिए, जिनको कि हम जानते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। तो अब हेडिंग डालिए हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल, ये हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, कितने हैं, देयर आर थ्री हाइगन्स प्रिंसिपल। देयर आर थ्री हाइगन्स प्रिंसिपल। नंबर वन, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल ये बतलाता है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो क्या होती है। तो लिखिए, each point on a wave front, each point on a wave front acts as a new wave source, new wave source from which new spherical waves originates। originate, each point on a wave front acts as a new wave source। यानी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे वो एक नए वेव सोर्स का कार्य करेंगे, और उनसे जो स्फेरिकल वेव्स निकलेंगी वो क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। ओरिजिनेट्स विच from which new spherical wavelets originate। These spherical waves are called
these spherical waves are called secondary wavelets. Secondary wavelets. यानी ये जो नई वेव्स निकली, बना लीजिए, मान लीजिए ये हमारा वेव है, कोई स्फेरिकली बना लिया, तो इस पे जितने पॉइंट्स होंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट्स, अब इस पे अगर स्फेरिकली तो ये जो हर पॉइंट है वेव सोर्स का काम करेगा, और इसके अराउंड जो है अगर हम एक स्फीयर ड्रा कर दें, इसके चारों तरफ खींच दिया, तो ये जो है इनको क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या है ये जो नई वेव्स मिल गई, ये सब क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स है वो नए वेव सोर्स का कार्य करेंगे, और इन नए वेव सोर्स से ये स्फेरिकल वेव्स निकलती हैं। ये कौन बताया, हाइगन्स ने बताया। इन स्फेरिकल वेव्स को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंड ना बताएगा कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है किस स्पीड से आगे बढ़ेंगी। सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल with the same speed that of original wave. Original wave. ओरिजिनल वेव जिस स्पीड से वो जा रही थी उसी स्पीड से ये सेकेंडरी वेवलेट्स भी क्या करती हैं, आगे मूव करती है। तो अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिल जाएगा। तो अगर यहाँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चाहते हैं, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो ये जो सर्कल ड्रा किया गया ये सब क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो दो बात हो गई कि सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है और उनकी स्पीड क्या होती है। जो थर्ड लॉ है, इसका थर्ड प्रिंसिपल है, वो डिफाइंस द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, यानी वेव फ्रंट का न्यू पोजीशन कहाँ पे होगा। तो अब इन सेकेंडरी वेवलेट्स का क्या करेंगे, ड्रा करेंगे एनवेलप। तो एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या बोलेंगे, नंबर थर्ड, envelope of secondary wavelets drawn in the forward direction, drawn in the forward direction of wave propagation
is called envelope of secondary wavelets drawn in the forward direction of wave propagation gives the new position of wavefront. Gives the new position of wavefront. देख लीजिए डायग्राम में देखते हैं। अब इसका एनवेलप ड्रॉ कर रहा है सेकेंडरी वेवलेट्स का। इस सेकेंडरी वेवलेट का ये हमने एक एनवेलप ड्रॉ किया। एनवेलप उसको कहते हैं जो इन सारे सर्कल को टच करके जाता है। तो एक एनवेलप ये आगे की ओर है और एक एनवेलप पीछे की ओर होगा। तो इसको जो है हमारा ये हाइगन्स प्रिंसिपल क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। किस वाले को? इस वाले को। ये जो बैकवर्ड में खींचा गया ये वाला एक्सेप्ट नहीं करता है। कौन? हाइगन्स। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो खींचा गया है उसको क्या कहते हैं? गिव द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो अगर इस हम ए डैश बी डैश बोले तो ए डैश बी डैश को कहेंगे इस वेव फ्रंट का न्यू पोजीशन, ए बी का। ए डैश बी डैश is called new wave front. New wave front. तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या बतलाता है? पहला जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स को डिफाइन करता है। सेकंड जो है ये बतलाता है, सेकंड क्या बतलाता है कि उसकी सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड कितनी होगी। और थर्ड बतलाता है कि न्यू वेव फ्रंट कैसे ऑब्टेन्ड होगा। तो इस प्रकार हाइगन्स प्रिंसिपल को समझ करके हम ये दो इवेंट को डिफाइन करेंगे। कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि रिफ्लेक्शन जो है और रिफ्रैक्शन की जो इवेंट है उसको हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि कैसे ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।